आप सब कैसे हैं दोस्तों। आज से हम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का क्रमानुसार वर्णन करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि किन किन लेखकों ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका वो यूजीसी नेट हो, टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए, जहाँ पे आपका हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पूछा जाता है, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों। हम इनका क्रमानुसार तो वर्णन पढ़ेंगे ही, साथ में हम इनका छोटे छोटे निमोनिक से हम जो है इनको याद भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे लंबे समय तक हमारे माइंड में ये चीज़ फिट हो जाए। और वीडियो को जो है अंत तक देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, ताकि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और आपको याद भी हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, इस्तवार द ला लिटरेचर इंडोए ए हिंदुस्तानी। ये जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं गारसीदा तासी। दोस्तों, ये जो फर्स्ट ग्रंथ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इससे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, इसके लेखक कौन है, या फिर इस प्रकार का क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ किसने लिखा और कौन सी भाषा में लिखा। तो ये जो फर्स्ट ग्रंथ है ये आपका इसमें फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? पहला ग्रंथ ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और इसमें जो इसका प्रकाशन वर्ष है 1839 है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, इस्तवार, यानी कि हम इसको एक दोस्तों निमोनिक पढ़ाने से पहले मैं छोटे से मतलब मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ इस बात के लिए कि अगर निमोनिक, क्योंकि एक छोटे से निमोनिक्स होते हैं, अगर निमोनिक्स बनाते हुए किसी को भी मतलब किसी प्रकार की कोई ठेस ना पहुँचे, मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ कि ये छोटे से निमोनिक्स है और इससे कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है कि भैया आपने ऐसा क्यों वर्ड यूज़ कर लिया, बस ये हमारी छोटी सी ट्रिक है इन सब चीज़ों को याद करने की, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए, तो इस्तवार यानी कि इतवार के दिन क्या खाई? घास खाई। ठीक है, इतवार के दिन गारसीदा तासी ने क्या खाई? घास खाई। तो इसको हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं इस वाले निमोनिक से। 1839 में सबसे पहला ग्रंथ है। सेकंड ग्रंथ देखिए, दूसरा है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम थर्ड देखते हैं। इसके अंदर भाषा काव्य संग्रह महेश चंद्र शुक्ल। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि महेश है, महेश मतलब हम भगवान के नाम को भी बोलते हैं, तो महेश जी हैं। उनको भाषा के अंदर मतलब काव्य की भाषा कैसी होती है? बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो भाषा के अंदर उनको क्या चाहिए? काव्य चाहिए। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट होनी चाहिए। भाषा काव्य संग्रह महेश चंद्र शुक्ल के द्वारा, कौन सी ईयर में? 1873 ईस्वी में। सेकंड देखते हैं, शिव सिंह सरोज। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिव सिंह सरोज यानी कि शिव सिंह सेंगर, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो बहुत अच्छे से याद किया जा सकता है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर है 1878 में। ये कहीं पे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, आई थिंक मिस प्रिंटिंग में 1878 नहीं है, ये आपका 1883 है, 1883। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शिव सिंह सरोज के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया है ये कौन से सन में लिखा गया है, या कभी सीक्वेंस में भी लगाने के लिए आ जाता है ये एग्ज़ाम के अंदर। 1883 ईस्वी में, 1883। और इसको हम बोलेंगे, इससे पहले मैं बता देती हूँ, जो ऊपर वाला हमने पढ़ा है भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह आपका महेशचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था, और ये ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ जो है आपका भाषा काव्य संग्रह है। और शिव सिंह सरोज का जो ग्रंथ है आपका, यह हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज को दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने 838 कवियों का जीवन परिचय अपने ग्रंथ में लिख किया था, और इससे पहले इतने सारे कवियों का एक साथ जीवन परिचय किसी भी ग्रंथ के अंदर नहीं किया गया है। इसलिए इनको हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा। दोस्तों, इसके अंदर याद करने के लिए हम ये कर सकते हैं, मॉडर्न मतलब
मॉडर्न है कौन है? गेर, गियर्सन मतलब गियर्सन को हम गेर से याद कर सकते हैं। जैसे मतलब गाड़ी के अंदर गेयर होते हैं तो वो किस किस्म के मॉडर्न गेयर है ना। तो अच्छा ऐसा है कि आपको याद हो गया होगा, ये 1888 ईस्वी में, 1888 में 888। तो गेयर कैसे हैं? बिल्कुल ऐसे ही, मतलब 8 की शेप में बने हुए हैं, 888। और उससे पहले हमने क्या याद करा था? शिव सिंह सरोज 1883, 8883, ठीक है ना। फिर है आपका हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं इसके लेखक। डॉक्टर श्याम सुंदर दास को कैसी माला पहनना पसंद है? रत्नों की माला। डॉक्टर श्याम सुंदर दास को कैसी माला पसंद है? रत्नों की माला, ठीक है। फिर है आपका 7th मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद है आपका 1913 में। और मिश्र बंधु को हम अक्सर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये तो बहुत इजी है, मिश्र बंधु विनोद के द्वारा मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया है। और लेकिन इसमें हम एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिश्र बंधु जो है ये कितने लोग थे और कौन कौन से हैं। तो ये 3 लोग थे, और श्याम, गणेश और सुखदेव, ये 3 कवि हैं जिन्होंने मिलकर ये ग्रंथ लिखा है 1913 में। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका सन 1913, यानी कि मिश्र बंधु कोई एक व्यक्ति नहीं है, 3 व्यक्ति हैं ये, ठीक है। 8th है आपका कविता कौमुदी। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। तो देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी को, कविता कौमुदी। राम नरेश त्रिपाठी, देखो राम नरेश त्रिपाठी है, त्रिपाठी जी हैं, स्कूल में जाते हैं और उन्होंने 17 साल की उम्र में ग्रंथ लिखा है। राम नरेश त्रिपाठी हैं, पाठक हैं, पढ़ने वाले कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, ठीक है। और मतलब आप ये भी कर सकते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। अगर कॉलेज भी जाते हैं तो 17 साल की उम्र में, मतलब तभी का उसका पहला पड़ाव है कॉलेज का। तो कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी जो है पढ़ने के साथ साथ क्या लिखते हैं? कविता भी लिखते हैं। और कविता उनको कैसी पसंद है? कौमुदी, मतलब बहुत ही कोमल किस्म की कविताएं लिखना पसंद है। और 17 साल की उम्र में उन्होंने कविताएं लिखी थी। नेक्स्ट है आपका अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच खींचा गया है, किसका स्केच खींचा गया है? एडविन ग्रिप्स का, एडविन ग्रिप्स का स्केच खींचा गया है। और जब वो 17 साल की उम्र के थे तो तभी उनका एक स्केच खींच लिया गया था। 17 साल की उम्र के तभी उनका एक स्केच खींच लिया गया था। 10th है आपका अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। FEK इसके लेखक हैं, उनके द्वारा लिखा गया है अ हिस्ट्री FEK, ठीक है, 1920 में। फिर है आपका नेक्स्ट, ये ब्रज माधुरी साहर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इम्पोर्टेंट ही देखेंगे इसके अंदर। फिर है आपका 12th नंबर हिंदी साहित्य विमर्श। देखिए हिंदी साहित्य विमर्श है, किसके द्वारा लिखा गया है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा। पदुमलाल और पुन्नालाल दोनों क्या कर रहे हैं? साहित्य के ऊपर क्या कर रहे हैं? विचार विमर्श कर रहे हैं। हिंदी साहित्य विमर्श, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी साहित्य के ऊपर क्या कर रहे हैं? विचार विमर्श कर रहे हैं 1923 में, ठीक है। आपस में 2 लोग हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ये कोई 2 लोग नहीं है, पदुमलाल और पुन्नालाल कोई 2 लोग नहीं है, ये आपस में कितने लोग हैं? 3 है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 3 लोग हैं जो आपस में साहित्य पे विचार विमर्श कर रहे हैं 1923। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट 30 नंबर हिंदी का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी का संक्षिप्त इतिहास यानी कि राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। देखिए अभी हमने ऊपर हमने अभी पढ़ा था, ये देखिए राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी, 17 साल की उम्र में कविता लिखते हैं, ठीक है, बहुत ही कोमल किस्म की कविता लिखते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं संक्षिप्त इतिहास। देखो पाठक हैं, उनको ना बहुत कुछ बड़ा पढ़ना पसंद नहीं है, उनको ना संक्षिप्त इतिहास अगर मिल जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको फटाफट से पढ़ के एग्जाम दे देंगे। संक्षिप्त इतिहास को संक्षिप्त करके अगर उनको पढ़ने के लिए मिल जाए तो वो एग्जाम फटाफट से दे देंगे। 1923 पहले वो 17 साल की उम्र में कविता लिखी, ठीक है, अब वो आगे पढ़ाई कर रहे हैं तो अब क्या है 23 साल की उम्र हो गई है उनकी, और उनको संक्षिप्त इतिहास अगर मिल जाए तो उनका काम आसान हो जाएगा।
ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, 40 नंबर का सुकवि सरोज, ये देख लेते हैं हम। सुकवि सरोज, गौरी शंकर द्विवेदी। गौरी शंकर किस तरह के कवि हैं? सुकवि, मतलब एक अच्छे कवि हैं। गौरी और शंकर दोनों मिलकर जो हैं एक अच्छी, इसको हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। गौरी और शंकर जो है मिलकर द्विवेदी, यानी कि दोनों मिलकर एक अच्छी कविता लिखते हैं। सुकवि, एक अच्छे कवि हैं, है ना। किसी भी तरीके से हम को याद रखना है तो हम किसी भी तरीके से अपने निमोनिक के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। तो 1927। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो इसके बिना तो हिंदी साहित्य की बात ही नहीं की जा सकती है बिल्कुल भी, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है ये। तो आप इसका सन भी याद कर लीजिए दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, 1929। हालांकि हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से कई लोगों ने अपने ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो माना जाता है रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है, और डॉक्टर नागेंद्र का माना जाता है, उनका भी इसी नाम से है, हिंदी साहित्य का इतिहास। पर दोनों के सन में अंतर है। तो रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास था वो लिखा गया था 1929 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा और साहित्य, श्याम सुंदर दास। देखिए श्याम सुंदर जी हैं, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, श्याम सुंदर जी हैं। श्याम मतलब हमारे कृष्ण भगवान जी हैं। और हिंदी भाषा और साहित्य, उनको ना मतलब भाषा साहित्य के अंदर भाषा कैसी होनी चाहिए उनका वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। श्याम सुंदर जी हैं हमारे भगवान जी, और भगवान के सामने हम लोग कैसे बोलते हैं, भाषा पर अपना पूरा कंट्रोल होता है हमारा, हम अच्छे से अच्छी भाषा का यूज़ करते हैं, हम गलत भाषा यूज़ नहीं करते, क्योंकि भगवान को गलत भाषा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों ही आपका हिंदी मतलब 1930 में है, लेकिन अगर हम बात करते हैं हिंदी भाषा और साहित्य केवल, तो श्याम सुंदर दास जी हैं। और अगर हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। देखिए हरि भी और श्याम सुंदर, देखिए हरि यानी कि विष्णु भगवान, उनको बोला जाता है, तो उनका ही अवतार है श्याम सुंदर दास जी। अगर हम हरिओद यानी कि लंबा सा नाम है हरिओदय, और दोनों ही भगवान के नाम पे हैं। हरिओद जी के बारे में बात करें तो लंबा सा नाम है, तो लंबा सा ही आपका ग्रंथ का नाम है, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। और श्याम सुंदर दास की बात करें तो हिंदी भाषा और साहित्य, हालांकि दोनों ही जो है भाषा पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका केवल साहित्य है और उनका केवल क्या है, उसके साहित्य का विकास। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे निमोनिक्स द्वारा जो है इनको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अगला हम इससे आगे का जो है हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए दोस्तों, इसीलिए मुझे वीडियो यहीं पे स्टॉप करनी पड़ेगी।